सहारा प्रणाम। हम हाजिर हैं उन लम्हों को लेकर जो बीते साल का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन आज भी वो यादें हमारी नज़रों में जिंदा हैं। सफ़र के हर उस घटना के हम साक्षी रहे हैं। आज वक्त है उन लम्हों को याद करने का और बांटने का आपके साथ। तो नए रंग में नए अंदाज के साथ एक नज़र उन यादों पर। जीवन में गुरुजी का दर्जा सबसे ऊपर है। इस तरह के मंदिर देश के कई प्रमुख शहरों में भी बने हैं। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा। वंदे मातरम। हमने कड़ियां पिरोई हैं देशभक्ति और बलिदान की। कुछ लोग ऐसे जिनके लिए साल के 365 दिन बराबर, कहीं भी रहें उन्हें तो हमेशा राजनीति ही करनी है। लेकिन ये खेल ऐसा जिसमें कब किसके सितारे चमकेंगे और कौन होगा गर्दिश में, कहना आसान नहीं। हमने कोशिश की है ऐसे राजनेताओं के भविष्य में झांकने की। पायदान में किसको मिली कहां जगह, देखिए हमारे टॉप 10 में। पिछले कई हफ्ते तक बढ़त बनाए हुए लेकिन ऑपरेशन चक्रव्यूह की जोरदार आंधी के ऐसे शिकार हुए कि चारों खाने चित।
प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से तो बाहर हुए ही सांसद पद को भी खतरे में डाल दिया। अब आसरा तो केवल ऊपर वाले का। काउंटडाउन में इतनी किरकिरी के बाद मिला फग्गन सिंह कुलस्ते को आखिरी नंबर 10। अब बात उस शख्स की जो है तो प्रदेश में कांग्रेस के सर्वे सर्वा, लेकिन शायद ही कांग्रेस के किसी मूवमेंट में आगे रहे हों। चाल ढाल में सुस्त, कोशिश तो आगे मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होने की, लेकिन प्रदर्शन एकदम फीका। पायदान पर लगातार पिछड़ते हुए सुभाष यादव ने नंबर 9 पर अपनी जगह बनाई है। कई वर्षों से राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी के रूप में अपनी साख बनाए हुए ये रहे तो हमेशा बड़े पदों पर, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की चाहत और साध्वी का साथ देने में ऐसे लुढ़के कि अब तक संभल नहीं पाए। हालत ऐसी कि न सीनियर बचे न जूनियर। ये हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर शेजवार, जो पायदान पर सीधे खिसकते हुए आ गए हैं नंबर 8 पर। बीजेपी से बगावत का झंडा उठाए इस चेहरे की गिनती तो शीर्ष नेताओं में थी, लेकिन हवा का रुख इसके विपरीत। परिक्रमा तो पूरी, लेकिन राजनीतिक परिक्रमा अधूरी रह गई। पत्तों ने भी हवा दी और महल ढह गया। नंबरों के गणित में प्रहलाद पटेल ऐसे फेल हुए कि सीधे जा पहुंचे पायदान नंबर 7 पर। दिल्ली में वजीर की लड़ाई लड़ रहे राजा ने 10 साल के राजकाज के बाद ऐसा सामान समेटा कि फिर मुड़कर ही नहीं देखा। गाहे बगाहे कभी कोई बयान या पत्र लिख दिया बस, लेकिन राज्य की राजनीति से दूर। पायदान में पहले तो नंबर 1 पर हुआ करते थे, लेकिन अब शायद ही राज्य की राजनीति में वो स्थान मिले। फिलहाल तो दिग्गी राजा लुढ़कने के बाद भी 6 नंबर की पोजीशन बनाने में सफल रहे हैं। भाग्य मजबूत हो तो सबको पछाड़ते हुए कौन नंबर 1 पर नहीं पहुंच सकता, इसका उदाहरण थे ये। पर उसी पायदान पर हमेशा बने रहें ये जरूरी नहीं। और आखिर साल के जाते जाते भाग्य के भरोसे बैठे इनकी कुर्सी कुछ इस तरह छिनी कि जिस दरबार के राजा थे आज उसी के वजीर हैं। बावजूद इतने सबके पायदान पर जोर मारते हुए 1 नंबर से गए हैं 5 नंबर पर। मुख्यमंत्री कोई भी इनके साधे सब सधे, समय पर सही नंबर को हिट करने में माहिर, अंदाज तो दूसरों से अलग, लेकिन समझ पूरी पायदान के नंबरों की। पायदान में इनका नंबर कोई भी हो, पर ये रहते हैं नंबर 1 की नजर में। ऐसे में सारे उतार चढ़ाव को दरकिनार कर कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर पायदान की श्रेणी में छलांग लगाई है नंबर 4 पर। ये वो नाम जिसके आने जाने से पायदान के सारे नंबर बिगड़ जाते थे, लेकिन समय के साथ सबने ऐसी पलटी मारी कि अब खुद ही अपना नंबर बचाने की जुगत में है। राजपाट पर दोबारा लौटने के सारे सपने तो चकनाचूर हुए ही, घर ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर भी जनता के प्यार के सहारे साध्वी उमा भारती पायदान में नंबर 3 पर अभी भी है। मुख्यमंत्री कोई रहे, ये हमेशा से इसी पायदान पर। संख्या के लिहाज से भले ये कम हो, लेकिन अपने होने का एहसास हमेशा। और हो भी क्यों ना, बुआ जी का अंदाज भी तो है सबसे जुदा। यही वजह है कि जमुना देवी हमेशा की तरह आज भी पायदान के 2 नंबर मुकाम पर हैं। नंबर के खेल से तो दूर, लेकिन नजर हमेशा नंबर के खिलाड़ियों पर। मुकाबला कितना ही कड़ा हो, लड़ने का अंदाज हमेशा दोस्ताना। निशाना अर्जुन की तरह, पर चाल कछुए की। कोई माने या न माने, लेकिन अब यही हैं यहाँ के सरदार। अब बात उनकी जिन पर मौसम का कोई असर नहीं, ये रहते हैं हर हाल में फिट। साल कितने ही आए और जाएं, ये हमेशा सदाबहार। क्या है इनके फिट होने का राज और क्यों हैं ये राजनीति में इतने हिट, जानेंगे हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। स्वस्थ शरीर, निरोगी काया, ये सब उसकी निशानी है जो हमेशा है फिट। वैसे भी राजनीति में जितनी उम्र उतनी ही तवज्जो। ऐसे ही कई चेहरे जो इतने तंदुरुस्त कि आज भी राजनीति इनके आगे पीछे ही घूमती है। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे चेहरे राज्य के राज्यपाल महामहिम श्री बलराम जाखड़ से, जो हैं तो उम्र में सबसे बड़े, लेकिन फिट इतने कि जवान भी शर्मा जाएं। देश के कई शीर्ष पदों पर रह चुके श्री जाखड़ व्यस्त कितने भी हों, लेकिन शरीर का ध्यान हमेशा। आखिर इससे बढ़कर और क्या। यही नहीं और भी हैं। इन्हें देखिए, ये हैं विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हजारीलाल रघुवंशी।
उम्र भले 70 के पार हो, लेकिन मूंछ पर दाव अभी भी। और हो भी क्यों ना, ये भला कहाँ किसी से कम है। सुबह हुई नहीं कि शुरू इनकी कसरत और व्यायाम। खुद तो करते ही हैं, साथ में अपने नाती पोते को भी व्यायाम कराना नहीं भूलते। उन्नीस 1948 से राजनीति कर रहे श्री रघुवंशी जवानी में भी पहलवानी किया करते थे। पहलवानी तो हालांकि अब छूट गई, लेकिन दंड बैठक आज भी जारी है। भाई मस्त रहो, मस्ती में समझे ना, मस्त रहना चाहिए। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जिंदगी में। इंसान बच्चा पैदा होता है, फिर जवानी की ओर अग्रसर होता है, फिर शादी ब्याह होते हैं, बाल बच्चे, फिर बुढ़ापा आता है। उसकी क्या चिंता करना, जो निश्चित होना है उसकी क्या चिंता करना। तो शरीर को आप जिस तरीके से रखना चाहोगे वैसा रहेगा। अगर आप इसके साथ अन्याय करोगे तो अन्याय होगा। अब बात उसकी जो 1952 की मध्य भारत विधानसभा की सदस्य थी और आज 2003 की विधानसभा की भी सदस्य हैं। ये हैं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की आदिवासी नेता श्रीमती जमुना देवी, जो अपने को फिट रखने के लिए सारी कसरत करती हैं। शुरुआत करती हैं गर्दन से, फिर धीरे धीरे शरीर के सारे हिस्सों की कसरत होती है। ये है बुआ जी के फिट होने का राज। समय कम मिले या ज्यादा, बुआ जी इसमें कोई कोताही पसंद नहीं करती। कम से कम आधा घंटा ऊपर तो हो ही जाता है। व्यायाम तो बहुत सारे हैं जिसको कम से कम घंटा भर लग जाता है, लेकिन हम लोगों की लाइफ इतनी बिजी है कि कुछ खास अपने आसन कर लिए, फिर भी थोड़े हाथ पांव चला ले लेते हैं तो थोड़े ग्रीसिंग हो जाए, उसमें क्या जाम ना हो कम से कम। इसी कड़ी में एक और नाम, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर का। 8 बार विधायक रह चुके श्री गौर मुख्यमंत्री थे तो भी और नहीं है तो भी अपनी तंदुरुस्ती का पूरा ख्याल जरूर रखते हैं। इसी का नतीजा है कि बाबा अब भी सब पर भारी है। अब बात उनकी जो अपने नाम से ज्यादा अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं। ये हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्री कैलाश जोशी, जो कसरत के साथ योग को भी पूरा महत्व देते हैं। नियम संयम से चलने वाले श्री जोशी भी उम्र में तो 75 बसंत देख चुके हैं, लेकिन इसके बगैर इनकी भी सुबह नहीं। संयम और साधना दोनों के बल पर मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। और संयम से मेरा मतलब खान पान का संयम, रहन सहन का संयम, विचारों का संयम, समयबद्धता के समय पर सब काम करना, तो ये संयम की बात है। और साधना जो कुछ मैं करता हूँ, बहुत लंबी तो नहीं करता हूँ, थोड़ी बहुत करता हूँ, लेकिन साधना में कई दिनों से करता रहा हूँ और इन दोनों के कारण मैं स्वस्थ हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं। आखिर ये वो कुंजी है जो हाथ लग जाए तो मालामाल, नहीं तो कंगाल। भारत शास्त्री, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, भोपाल। हमने कोशिश की है ऐसे रंगों को समेटने की जो अलग विधा में पारंगत हैं, जिन्होंने अपने बलबूते हासिल किया है एक अलग मुकाम। ऐसे कई चर्चित चेहरे हैं, लेकिन कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे काउंटडाउन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। एक नजर ऐसे चेहरों पर। एक चेहरा ऐसा जिसने अपने करियर की शुरुआत धमाकेदार एंट्री से की। भोपाल की शिल्पी सेन गुप्ता की पहली फिल्म संशोधन ही गोवा फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए चुनी गई। साल के इस सफर में शिल्पी की इस छलांग ने उसे पहुंचाया हमारे काउंटडाउन में नंबर 5 पर। साल के चेहरों में एक चेहरा ये भी। छोटी सी उम्र में भोपाल के सिद्धार्थ ने अपने संगीत की ऐसी छाप छोड़ी कि उसके कंपोजिशन को आवाज दी खुद कविता कृष्णमूर्ति ने। संगीतकार बनने का सपना लिए सिद्धार्थ के कई भजन कैसेट इन दिनों बाजार में हैं। इसी महारत ने काउंटडाउन में उसे जगह दिलाई है नंबर 4 की।
चर्चित चेहरों में एक नाम बशीर बद्र, जो जगजीत सिंह के साथ आए अपने एल्बम से काफी सुर्खियों में रहे, लेकिन साल के जाते जाते घिर गए मोहम्मद साहब को लेकर की गई टिप्पणी के विवाद में। काउंटडाउन में तो जगह बनाने में सफल हुए हैं, लेकिन नंबर 3 के पायदान पर। एक और चर्चित चेहरे को हमारे काउंटडाउन में जगह मिली है। यह है टीम इंडिया में कई बार स्थान बना चुके ऑलराउंडर जेपी यादव, जिनके लिए यह साल काफी अच्छा रहा। प्रदेश का नाम रोशन करने वाले इस होनहार खिलाड़ी को भले खेलने के मौके कम मिले हों, पर इनका स्टाइल भी है सबसे जुदा। पायदान पर आए हैं इसीलिए नंबर 2 पर। हमारे पायदान में सबसे ऊपर छलांग लगाई है सिडनी के कॉमेडी कलाकार एहसान कुरैशी ने, जो कहते तो बहुत कम हैं अपनी कविता में, पर हाव भाव ऐसा कि सबको देखकर ही हंसी आ जाए। द ग्रेट लाफ्टर शो से मिली इस पहचान ने इनको दिलाया है हमारे पायदान में नंबर 1 का दर्जा। आखिर में हम आपके लिए लाए हैं वो पल जो आपको हंसाते भी हैं, गुदगुदाते भी हैं, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा कि हम सब कुछ कहकर भी कुछ नहीं कहते। बात उन फुलझड़ियों की जिनका रंग है सबसे जुदा। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे, लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे। बन के न चलिए तन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाय क्यों ठीक है तू क्यों गोरी, ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चोटी कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकरम तत्तंगिर तकदिर तकजम तकजम तकनम तकरम तत्तंगिर तकदिर तकतरी तदन तज्जनु तदनु तज्जमी तदिमी तज्जनु तकित तरित दनत जनुत दिमित तकरित तम तकरित तम के बोतन चीर भी चक्कर धड़ के बोतन चीर भी चक्कर खाने कुछ कुछ के कुछ कर खाने कुछ कुछ के कुछ कर चीट के तोरे मन मत कर चीट के तोरे मन मत कर। सब चले गए चितागुड़ चिटिंग चितगुड़ केज कुछ काय हाय हाय जा रे खागा का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन राह चलत को राह भुलाए काला रे। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा सादा, हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। हो कोई मान गया रे, कोई रूठ गया हो, कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक बेईमान चुनो, ओ जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के, हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के, हम हैं राजकुमार। जाने वाले हम
सामने आए। ओ सारी दुनिया में अपनी जयकार यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम हैं राजकुमार। सब लिखाई पुरानी मिटाकर एक फसाना नया हम बनाएं, आओ तिनके मोहब्बत के चुनकर एक आशियाना नया हम बनाएं। तो दोस्तों, ये साल तो बीत गया, लेकिन नया साल नई उमंग के साथ फिर दस्तक दे रहा है। तो आप सभी को हमारी टीम की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत शास्त्री को दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।